हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब ठीक होंगे। तो कल भी हमारा डे 1 था जिसमें मैंने आपको रीजनिंग की और मैथ्स के कुछ टॉपिक पढ़ाए थे। पढ़ाई नहीं, मतलब ऐसे ही मैंने बताया था कि दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से हम जो है अच्छे से मार्क्स जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। तो आज जो है आज मैंने डायरेक्शन और डिस्टेंस का बिल्कुल एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा। कल मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। तो ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये हमारा जो है मिशन है जेकेपी मिशन 2024। ओके, तो इसके लिए हम जो है पूरा आपको जो है अच्छे से प्रिपरेशन करवाएंगे। तो इट बिकम्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो है अच्छे से वीडियो को देखिए, पढ़िए और मेहनत कीजिए, क्योंकि ये मौके जो है बार बार नहीं आने वाले हैं। इसीलिए आपको बहुत ही अच्छा मौका मिला। इस चीज को आप क्या करें, एकदम दिमाग में बिठा के रखें कि हमने इस चीज में क्या करना है, अच्छे से स्कोर करना है और अपने जितने भी सपने हैं उनको पूरा करना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग है और रीजनिंग में हमारा टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो कल मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था बेस का कि देयर आर मेजर 4 डायरेक्शन जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अब मैं इसका आपको डिटेल में बता दूंगा। शायद आपने वो वीडियो देख ली होगी। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, अ मैन वॉक्स 30 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। तो मैंने बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं, सपोज करो ये आपने अगर ओरिजिन मान लिया तो ओरिजिन से अब जिस डायरेक्शन के लिए उन्होंने बोला है उस डायरेक्शन में हमने जाना है। तो हमें पता है कि ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है और ये साउथ होती है। अब इन्होंने क्वेश्चन में बताया है अ मैन वॉक्स 30 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, सपोज करो ये आपका 30 मीटर आ गया, ठीक है, ये आ गई जी 30 मीटर साउथ डायरेक्शन में। उसके बाद देन टर्न टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक 20 मीटर। अब जब ये साउथ के लिए आया तो इसका लेफ्ट इस साइड होगा और इसका राइट इस साइड होगा। अब राइट मुड़ने के बाद इसने कितना चला, इसने चला 20 मीटर। तो अगर ये 30 मीटर है तो इसका मतलब ये मैं रख लूंगा 20 मीटर। ओके, तो ये आ गया आपका 20 मीटर जो है उसने राइट जो है उसने मूवमेंट की थी। उसके बाद क्या है, अगेन ही टर्न टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक 30 मीटर। अब दोबारा से जैसे वो इस साइड आया तो अब जब इस साइड आएगा तो उसका राइट ये वाली साइड होगी और इसकी लेफ्ट ये वाली साइड होगी। तो राइट मुड़ने के बाद उसने कितना चला, अगेन उसने 30 मीटर चला। तो अब दोबारा से ये अगर सपोज करो इसकी 30 मीटर ये लेंथ थी तो इसकी भी 30 मीटर यही होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब ये यहां पर पहुंच गया। ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से सपोज करो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी पहले जब इसने स्टार्ट किया था चलना, अब इसकी ये फाइनल पोजीशन है। तो अब बताओ जी इनिशियल पोजीशन से वो फाइनल पोजीशन जहां अभी वो है वो कितना दूर है वहां से। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सपोज करो अगर ये इसकी 20 मीटर लेंथ होगी तो यही तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो ये भी 20 होगा। कल भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, एक रेक्टेंगल की एक क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, अगर ये इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। तो ये भी एक रेक्टेंगल बनी, क्यों, क्योंकि ये 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, ये 20 मीटर, ये भी 20 मीटर। दिस मींस दैट इसका जो ये इनिशियल से फाइनल तक का जो डिस्टेंस है ना, ये इनिशियल से ये कितना दूर है, तो ये है आपका 20 मीटर दूर। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बताया जा सकता है कि बताओ जी अब ये इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है। तो अगर ये इनिशियल ये है तो इनिशियल का ये इस साइड क्या हो गया, ये अगर ये ईस्ट साइड है तो ये वेस्ट साइड है। तो आपका क्वेश्चन ये भी बताया जा सकता है कि ये बताओ जी इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये कौन सी डायरेक्शन है। तो ये बताया जाएगा ऐसे वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो मतलब क्लास 4 में आया था, फिर जो VLW में आए थे। तो बहुत सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस के ऊपर। ओके, क्वेश्चन ये है कि टाउन A इज टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ टाउन B। अब देखो इसमें हमारी जो अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी, हमने इस चीज को देखना है, क्या टाउन A इज टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ टाउन B। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टाउन B लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब इसके हिसाब से हम देखेंगे, इन्होंने बताया कि जो ये टाउन A ना ये B के वेस्ट में है, तो हम B के वेस्ट में लिख देंगे टाउन A। ठीक है, उसके बाद टाउन C इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ टाउन A। अब देखो A हमारा ये है तो A का नॉर्थ हो गया ये, तो ये जो टाउन C है ये हमारा कहां है, A की नॉर्थ में। तो A का नॉर्थ ये आ गया, A का ईस्ट आ गया, A का वेस्ट ये आ गया, A का साउथ ये आ गया। ओके, इतना हो गया। टाउन E इज टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ टाउन C। अब टाउन C ये है, अब टाउन C की वेस्ट कौन सी, हमने ये देखना है। टाउन E कहां पे लोकेटेड है, टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ टाउन C, C की वेस्ट में। तो C का वेस्ट इस साइड आ गया, तो यहां पे टाउन E आ गया। ठीक है, टाउन E आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, बताओ जी टाउन E इज टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ऑफ टाउन B। तो बताओ जी जो टाउन E है ना वो B की रेस्पेक्ट में कहां पर है, कौन सी डायरेक्शन में है। तो हम B का क्या मानेंगे, ये ओरिजिन मानेंगे, ये आपका नॉर्थ आ गया, ये आपका साउथ आ गया, ये आपका ईस्ट आ गया और ये आपका वेस्ट आ गया। अगर इसको हम एक्सटेंड करें, क्या इस चीज को एक्सटेंड करें, डायरेक्शन को एक्सटेंड करें,
ये एक्सटेंड कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं ये आपका नॉर्थ आ गया, बी का नॉर्थ, ये आपका वेस्ट आ गया, बी का वेस्ट, तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? ये नॉर्थ आ गया और ये आपका वेस्ट आ गया। तो अब आंसर इसका क्या रहेगा? ये रहेगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, दोबारा से मैं एक बार और समझा देता हूं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपने कैसे अप्रोच करना है। आपने इस चीज को नहीं करना है कि टाउन ए इज टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ टाउन बी। आपने सबसे पहले ये जो दूसरी लिखी होती है ना, दूसरी वैल्यू, या दूसरा जो लिखा होता है टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ ये, तो सबसे पहले आपने उसको लोकेट करना होता है। जैसे सपोज करो आपने यहाँ पे लोकेट किया टाउन बी, अब टाउन बी की इस डायरेक्शन में ही है टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ टाउन बी, तो आप क्या करेंगे? टाउन ए को इसकी वेस्ट में डाल दोगे, तो ये टाउन ए आ गया, हो जाइए। उसके बाद टाउन सी जो है वो किसकी डायरेक्शन में है? इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ टाउन ए। अब टाउन ए यही है, ठीक है ना, ये वाला है, इसकी ईस्ट ये आ गई, इसकी वेस्ट ये आ गई, इसकी नॉर्थ ये आ गई, तो इन्होंने बोला है नॉर्थ में है, तो ए ये हो गया, तो ए का नॉर्थ सी हो गया। ये ऊपर जो इन्होंने बताया कि टाउन सी क्या है, ये हमारी ए के नॉर्थ में, तो ए यहां पे आ गया, मतलब सी यहां पे आ गया, ये भी हो गया। उसके बाद टाउन ई जो है ना, इज टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ टाउन सी। ये जो हमारा टाउन ई है ये टाउन सी की लेफ्ट में है, तो टाउन सी यहां पे आ गया, तो सी का लेफ्ट क्या आ गया? ये आ गया, या वेस्ट आ गया, ये आ गया, ठीक है, तो ये आ गया आपका टाउन ई। अब क्वेश्चन में ये बताया है, बताओ जी टाउन ई इज टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ऑफ टाउन बी। तो टाउन बी के रेस्पेक्ट में अगर ई की देखी जाए डायरेक्शन, तो वो क्या होगी? तो ई कहां होगा? बी हमने ये कर दिया, बी को हमने क्या किया? इसको ओरिजिन मान लिया। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन में पूछा ही क्या, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा ही क्या है, बताओ जी ई की डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी यहां पे आ गया, हमने इसकी ये डायरेक्शन को क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। बी का वेस्ट ये ईस्ट ये आ गया, वेस्ट ये आ गया, नॉर्थ ये आ गया, साउथ ये आ गया। ओके, तो अब ये जो टाउन ई है वो इसके इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है, कहां? इन दोनों के बीच में आ रहा है। मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि अगर ये साउथ है तो ये ईस्ट है, तो जो इसके बीच में होगा उसे हम साउथ ईस्ट कहेंगे, ठीक है। अब कोई चीज अगर यहां पे है तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, और अगर कोई चीज यहां पर है तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, और अगर कोई चीज यहां पर है तो उसे हम साउथ वेस्ट कहेंगे। ओके, इतना शायद आपको समझ आ गया। तो ये आपका आंसर रह गया। आंसर क्या है आपका? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो अब हम क्वेश्चन तीसरा करते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जेके एसएसबी में पूछा गया है क्लास 4। जिन्होंने भी ये एग्जाम दिया है वो शायद इस क्वेश्चन का समझ गए कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था, ठीक है। हम दूसरे क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आप जो कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। पॉइंट एम इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। तो मैंने बताया कि ये पहले वाले को आप इग्नोर कीजिए, पहले ही पॉइंट डी को आप क्या करें? आप मार्क कर दीजिए। सपोज कर लो ये आपका पॉइंट डी आ गया। अब आपने देखना कि क्वेश्चन क्या बता रहा है। तो क्वेश्चन में ये बता रहे कि ये जो हमारा पॉइंट एम है ना, वो 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। तो डी की वो वेस्ट में है, कितना? 5 मीटर। डी का वेस्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो समझ लो ये आपका 5 मीटर आ गया, ठीक है, ये आपका 5 मीटर आ गया। लेकिन कौन सा पॉइंट? पॉइंट एम। तो पॉइंट एम अब क्या है? पॉइंट एम जो है ना वो डी की वेस्ट में है, लेकिन कितना? 5 मीटर। तो हमने लिख दिया कि ये इतना दूर है इससे। ओके, इतना हो गया। उसके बाद पॉइंट एफ इज 3 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट डी। अब देखो पॉइंट डी हमारे पास यहां पर है, मैंने पहले ही बताया कि पॉइंट डी जैसे सपोज करो ये है ना, तो इसका ईस्ट ये आ गया, इसका नॉर्थ ये आ गया, इसका साउथ ये आ गया, और इसका वेस्ट ये आ गया। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो हम देखते हैं। ये जो हमारा पॉइंट एफ है वो 3 मीटर साउथ डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू डी। तो डी का साउथ ये आ गया, तो ये 3 हम मान लेंगे कि ये इतना जो है इतना दूर है किससे? पॉइंट डी से। लेकिन कौन? पॉइंट एफ। तो ये हम एफ लोकेट कर देंगे यहाँ पे। हो गया इतना? आई थिंक इतना समझ आ गया आपको। एंड पॉइंट जे इज 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। अब पॉइंट एफ की बारी आ गई। पॉइंट एफ का ईस्ट ये आ गया इस साइड, वेस्ट ये आ गया, नॉर्थ ये, साउथ ये। लेकिन बोला क्या है कि ये जो पॉइंट जे है ना ये 4 मीटर है, 4 मीटर दूर है किससे? पॉइंट एफ से। और कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट डायरेक्शन ये आ गई। अगर ये 3 है तो हम क्या कर देंगे? इसको इतना कर देंगे। सपोज कर लो ये आपका 4 मीटर आ गया। और कौन है? ये पॉइंट आ गया आपका जे, ये पॉइंट जी आ गया। ओके, तो पॉइंट जे कितना दूर है? 4 मीटर किससे? एफ से। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। ये भी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी। पॉइंट जे की पोजीशन पूछी है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी। तो डी की डायरेक्शन में जे कितना दूर है और कौन सी डायरेक्शन में है तो हम बता देंगे। ये देखिए अब क्वेश्चन क्या है। पॉइंट जी, पॉइंट जी आपका कहां है? पॉइंट जी ये है, लेकिन किसकी रेस्पेक्ट में? डी की रेस्पेक्ट में। तो डी आपका ये आ गया, इसे आप सेंटर मान लीजिए। सपोज कर लो इसे आप सेंटर मान लीजिए। आप इसकी डायरेक्शन जो है एक्सटेंड कर लिए, ये नॉर्थ आ गया,
ये आपका ईस्ट आ गया, ये आपका साउथ आ गया और ये आपका वेस्ट आ गया, ठीक है। लेकिन अब पूछी है पॉइंट जे के बारे में कि पॉइंट जे जो है वो विद रिस्पेक्ट टू डी जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है और कितना दूर है। तो हम ये इसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं। डायरेक्शन तो आपको पता चल गया कि ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन अब कितना दूर है। तो दूर के लिए मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि हम इसका क्या करते हैं, ओरिजिनल पोजीशन से और ये जो फाइनल पोजीशन है ना, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। अगर आप ऐसे डिस्टेंस टोटल देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 मीटर ये हो गया, 4 मीटर ये हो गया, तो ये 7 मीटर होगा। लेकिन ऐसा हम करते नहीं। हम क्या करते हैं, हम इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब ये आपको एक बात समझ गई, वो ये बात है, कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी, राइट एंगल ट्राइंगल जब होती है तो वहां पे क्या चीज यूज होती है, आपकी पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। तो यहां पर भी कुछ ऐसी ही राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, एफ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अब देखो, यहां से यहां तक कितना है, 3 मीटर है यहां तक, यहां से यहां कितना है, 4 मीटर। तो मैंने आपको कल एक क्वेश्चन समझाया था कि जब भी यहां पर एक ट्रिपलेट बन रही है, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रही है, क्या बन रही है, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रही है। क्या बन रही है मैं बताता हूं आपको। जब भी एक साइड आपके पास 3 होगी, दूसरी साइड 4 होगी, तो तीसरी साइड हमेशा उसकी क्या होगी, 5 होगी। ये आपको मैंने कल समझाया था, ठीक है। अब 3 और 4, अब जिसको इस चीज का कंसेप्ट, तो यहां पे डायरेक्ट बता देगा कि अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि दूसरे बच्चे सॉल्व करने लग जाएंगे, वो बोलेंगे हमें ये चीज आती है, उन्हें बहुत ही ज्यादा संतुष्टि होगी। लेकिन तब तक जो स्मार्ट वर्क वाला बच्चा होगा वो क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट बोल देगा साउथ ईस्ट तो है तो 5 मीटर साथ में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कैसे, मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं कि ये जो बच्चे नए हैं उनको भी समझ आनी चाहिए कि ये पाइथागोरस थ्योरम है क्या, ठीक है। बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम का क्या कंसेप्ट होता है, सपोज करो ये लंबी वाली साइड है, इसे कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है ना, ये किसके बराबर होता है, बेस के स्क्वायर के बराबर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने निकालना है, जो हमारे पास दिया नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे। पहले बेस हमारे पास क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 3, तो 3 का स्क्वायर। इसको अगर और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 16, ये प्लस 9 आ जाएगा। अब AC, यहां पे आप ऐसे कर सकते हो, ये 25, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो ये रूट बन जाता है। तो 25 को पता है आपको, स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। इसका मतलब ये है कि जो इसकी और इसके बीच में जो ये डिस्टेंस था ना, वो कितना था, वो था 5 मीटर का डिस्टेंस। और डायरेक्शन जो थी वो क्या थी, वो थी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये जो हमारा जे है ना, ये डी से एक तो 5 मीटर दूर है, और कौन सी डायरेक्शन में है, ये है हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये आई थिंक आपको इस क्वेश्चन की अब समझ आ गई। हमारा 4th क्वेश्चन जो है वो ये है, रामू वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सपोज कर लो ये आपका रामू आ गया। रामू ने क्या किया, ये इसका ओरिजिन है। आप देखो ओरिजिन ये है, तो इसका ईस्ट ये होगा, वेस्ट ये होगा, नॉर्थ ये होगा, साउथ ये होगा। अब इसने क्या किया, 2 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ की साइड इसने मूवमेंट किया, चलना शुरू किया 2 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चला ये 2 किलोमीटर, ओके। उसके बाद देन टर्न टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। अब देखो सपोज करो हम यहां से जा रहे हैं नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो हमारा राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। तो अब इसने क्या किया, इतना चलने के बाद इसने राइट टर्न लिया और कितना चला, 4 किलोमीटर चला, ठीक है। तो इस राइट टर्न लेने के बाद क्या होगा कि ये इतना चलेगा 4 किलोमीटर, ओके। चला, अब ये यहां पर पहुंचा। देन अगेन ही टर्न टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। अब दोबारा से अब इस डायरेक्शन अगर हम हैं तो हमारा राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, ठीक है। तो अगेन 4 किलोमीटर चलने के बाद इसने क्या किया, राइट टर्न लेके इसने कितना चला, 4 किलोमीटर चला। तो अब कितना चला, ये 4 किलोमीटर। तो अब अगर ये 2 है तो इसका मतलब ये कितना होगा, ये 4 होगा, ओके। तो ये कितना हो गया, टोटल 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अभी इस डायरेक्शन में है। फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक्स अनदर 4 किलोमीटर। अब क्या हो रहा है, अब क्या हुआ कि सपोज करो ये नीचे के लिए गया पहले, अब इसका लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। तो यहां ये 4 किलोमीटर कवर करने के बाद जो है ना, इसने और क्या किया, अपना राइट टर्न लिया। क्या, फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट टर्न लिया। तो इसका राइट इस साइड हो गया। तो राइट टर्न लेने के बाद इसने कितना चला, 4 किलोमीटर चला, ठीक है। कितना चला, 4। इसकी थोड़ी लेंथ मुझे ज्यादा होगी, ऐसे ही क्या होता है, फिर ऐसे ये थोड़ा तबाही हो जाती है। डायग्राम अच्छी बननी चाहिए। अगर ये 4 है तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, ये इतना रख लो आप। इसकी थोड़ी कम कर लेते हैं, ये इतनी रख लो 2, ठीक है। ये आ गई 2, तो ये आ गई इसकी 4। अब यहां पे इसने क्या किया,
दोबारा से राइट डायरेक्शन ली, तो अब इसका मतलब ये क्या होगा, ये दोबारा से इधर आ जाएगा, ये होगी दोबारा से 4 किलोमीटर। अब देखिए अभी यहां पर पहुंच गया, ठीक है। अब पूछा क्या इन्होंने, पूछा ये है नो इन विच डायरेक्शन रामू इज फेसिंग, क्या अब कौन सी डायरेक्शन में जो है रामू फेस कर रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, इस साइड। अब ये डायरेक्शन से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो अब ये इस साइड आया ना, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, तो वेस्ट ही हुई ना हमारी, तो वेस्ट डायरेक्शन आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था, बताओ जी ये अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है, तो अगर ये टोटल 4 किलोमीटर थी तो ये 2 किलोमीटर है, तो ये भी 2 किलोमीटर होगी, तो ये 2 किलोमीटर आ गया, इसका मतलब ये 2 किलोमीटर दूर था। अब क्वेश्चन में ये भी बताया जा सकता था कि इनिशियल पोजीशन के हिसाब से, ये जो इसकी मतलब जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन थी उसकी वजह से ये कौन सी डायरेक्शन में अभी है, तो ये इसकी साउथ डायरेक्शन में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, वो अब एग्जामिनर क्या देता आपको अलग बात रही, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि बताओ जब रामू जो है वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो इस साइड, इस साइड मतलब ये आ गई वेस्ट आपकी, तो वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपके करवाई, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं एग्जाम में, और इजीली इंसान इनका क्या कर सकता है, सॉल्यूशन पाके अपना 1 नंबर ले सकता है। लेकिन इसकी मैं कल आपको एक टाइप करवाऊंगा जो थोड़ी सी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं थोड़ा बहुत बच्चे जो है उसमें थोड़ा सा फंस जाते हैं। तो वो टाइप है आपकी कौन सी, वो टाइप है आपकी डिग्री वाली। डिग्री मीन्स, डिग्री में क्या होगा, सपोज करो जैसे ये एक डायरेक्शन है ना, अब कोई जो है वो पहले नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करता है, उसके बाद वो क्लॉकवाइज जो है 40 डिग्री क्या करता है, मूव करता है। तो हमें पता कि ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री। तो अगर वो 45 डिग्री जो है वो क्लॉक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, तो उसका मतलब यहां पे पहुंचेगा वो, क्यों 45 और 45 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर अगर दोबारा से बोलेंगे कि यहाँ पे पहुंचने के बाद वो क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूवमेंट करता है, कितना, सपोज कर लो जैसे 135 डिग्री, तो अब ये 45 है और ये 90 है, तो 90 और 45 कितना हो जाएगा, वैसे करके आप कर लोगे, तो वो फिर आप बैकवर्ड में आ जाओगे। बैकवर्ड मतलब क्या हो जाएगा, आप एंटी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज में आ जाओगे, क्योंकि क्लॉक जो है ना, क्लॉक क्या करती है, हमेशा ऐसे करती है ना मूवमेंट, लेकिन जो इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो क्या होगा, ऐसे होगा। तो ये टाइप जो मैं ये कल करवाऊंगा बहुत ही अच्छे से, जो कि जो क्वेश्चन आए मतलब जेके एसएसबी के हिसाब से वो क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। बाकी ये आज का इतना ही, और इसी में आपकी जो है पूरी डायरेक्शन और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, और आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो भी, मुझे लगता है अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसको क्या करें, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या जो भी आपके टॉपिक जो है वो आपको पढ़ना चाहते हो आप, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो लिखकर बता सकते हैं। तो आज का इतना ही।